कल हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने ये बताया कि जो पीटीआई के लोग हैं वो जमात इस्लामी को वोट करें, इसलिए कि जिस ख्वाहिश को लेकर वो पीटीआई में शामिल हुए थे वो इस वक्त जमात इस्लामी पूरी कर सकती है। तो मुझे बाद पीटीआई के दोस्तों ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि अगर हम जमात इस्लामी के अलावा किसी और को वोट देंगे तो वो पीडीएम की जमातों को जाएगा। मैं आपको इसकी दो टेक्निकलिटी समझाता हूँ। पहली बात ये समझ लीजिए कि कौमी असम्बली की टोटल 336 सीटें हैं, जिनमें से 266 सीटों के ऊपर बराह रास्त इंतखाब होता है और 70 सीटें जो है वो रिजर्व हैं। इनमें से 60 सीटें खवातीन की हैं और 10 जो है वो माइनॉरिटीज की हैं। और ये 70 सीट्स जो हैं ये कौमी असम्बली में जमातों की नुमाइंदगी के मुताबिक उनमें तकसीम होती हैं। आजाद उम्मीदवार इससे बाहर होते हैं। तो आप अगर आजाद उम्मीदवार को वोट देंगे तो पहले ही दिन आपने जमात इस्लामी को जो सीटें आएंगी रिजर्व में से, उनके अलावा तकरीबन 50 के करीब 50-55 सीट्स वो पहले दिन आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दी हैं, पीडीएम की जमातों की झोली में डाल दी हैं। तो वो इलेक्शन से पहले ये 55-50 सीटें जीते हुए हैं अगर आप आजाद उम्मीदवार को वोट देते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने पिछले सेनेट के इलेक्शन में और कौमी असम्बली के इलेक्शन में भी देखा कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो अपनी कीमत लगवाते हैं और जाके जरदारी की गोद में बैठ जाते हैं, और जो हुकूमत बन रही होती है उसके साथ वो शामिल हो जाते हैं। आपने कराची में भी देखा पिछले बलदियाती इंतखाबात के अंदर कि पीटीआई के 30 लोग जो हैं उन्होंने वो बिक गए, वो जरदारी से उन्होंने पैसे लिए और उन्होंने अपने कायद के हुक्म के खिलाफ वोट किया। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये आजाद उम्मीदवारान वोट लेके आपसे ये जरदारी के साथ नहीं जाएंगे? उसकी एक वजह यह भी है कि कानूनी तौर पे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के हवाले से इनके ऊपर कोई कदगन नहीं होगी। ये लीगली किसी भी तरह से बाउंड नहीं होंगे। ये अपने हल्के की बेहतरी का बहाना बना के, ये अपने हल्के के लिए फंड्स का बहाना बना के ये जरदारी की गोद में बैठ जाएंगे, ये जाके नवाज शरीफ की गोद में बैठ जाएंगे और फिर जिस करप्शन फ्री पाकिस्तान का आपने ख्वाब देखा है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो ये दो टेक्निकल बातें हैं जिनकी वजह से मैं कहता हूं कि आपको इस वक्त जमात के हाथ मजबूत करने चाहिए, तराजू को वोट देना चाहिए, आजाद उम्मीदवारान को नहीं देना चाहिए, ताकि जमात एक मजबूत पार्टी बनकर उभरे और वो आपके इस करप्शन फ्री पाकिस्तान के ख्वाब को और इंसाफ के इस ख्वाब को पूरा कर सके।